अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। अपने सेल वॉल के टॉपिक के साथ चलते हैं। सेल वॉल का टॉपिक पहले रिकॉर्डिंग में थोड़ी सी डिस्ट्रप्शन आ गई थी जो आप लोगों ने मेंशन किया था, इसको दोबारा पढ़ते हैं। अब सेल वॉल क्या है। वैसे तो आपके पीएमडीसी का सिलेबस ये नहीं है, क्या मैंने कहा, पीएमडीसी के सिलेबस में ये वाला टॉपिक शामिल नहीं है, लेकिन बाकी जो एग्जाम्स हैं उनमें कहीं ना कहीं हमें इसका जिक्र नजर आता है, तो इंपॉर्टेंट भी है, इसको छोड़ नहीं सकते। नहीं मेंशन तो आप बेशक ना पढ़ें, लेकिन रिकमेंडेड यही है कि इसको एक दफा सुन जरूर लें ताकि बेसिक कम से कम आपको इन्फॉर्मेशन हो। तो सेल वॉल को याद रखना है कि ये आपके पास ना तमाम सेल्स में मौजूद नहीं होती। क्या मैंने कहा, तमाम सेल्स में मौजूद नहीं होती। अच्छा, किन में सेल्स नहीं मौजूद होती, किन में मौजूद होती है, देखते हैं। याद रखना, आउटर मोस्ट बाउंड्री थी प्लांट सेल्स की, प्रोकैरियोट्स की, फंजाई की और एल्जे सेल्स की। प्लांट सेल्स और एल्जे में इसकी कंपोजिशन सेम होती है, प्रोकैरियोट्स में और होती है, फंजाई में और होती है। स्ट्रक्चरल मटेरियल की मैं बात कर रहा हूँ, कोई और किसी और मटेरियल से मिलकर ये सेल वॉल जो है वो बनती है। और अगली बात ये है कि ये आपके पास फ्रीली परमिएबल होती है। अच्छा, फ्रीली परमिएबल सर क्यों होती है। याद रखना कि सेल वॉल में जो पोर्स मौजूद होते हैं ना, ये सब्सटेंसेस का चेक एंड बैलेंस नहीं लगते। तो सर ये किसका काम होता है फिर, चेक एंड बैलेंस रखना। हमने पढ़ा है सेल मेम्ब्रेन का काम होता है। सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो चेक एंड बैलेंस रख रहा होता है, उसका लिपॉइड मटेरियल जो होता है वो उसको डिफरेंशियली परमिएबल बना रहा होता है। अगली बात यह है कि ये आपके पास क्या लिविंग होता है या नॉन लिविंग होता है। तो बलूचिस्तान के बच्चे याद रखेंगे, ये आपके पास नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होता है। अच्छा सर, आगे चलते हैं, चलो आगे। अब सेल वॉल के हवाले से कुछ चीजें याद रखो कि प्लांट सेल में ये बनती है सेल्यूलोज से, और एल्जे सेल में भी ये आपके पास सेल्यूलोज से मिलकर बनती है। बैक्टीरियल सेल में, अब देखो बैक्टीरिया का चैप्टर आपके एमडी गेट का सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन कुछ बातें बायोटेक्नोलॉजी से भी इस चैप्टर की रिलेट होती है। प्लाज्मिड की बात रिलेट करनी है बायोटेक्नोलॉजी के चैप्टर में, और इसके अलावा इसकी एंटीबायोटिक्स का मोड ऑफ एक्शन, देखो वो प्रोडक्ट है ना जो बायोटेक्नोलॉजी से ऑब्टेन कर रहे हैं, जो कि इन बैक्टीरिया के खिलाफ एक्ट करेगा, तो वो भी आपने रिलेट करना है। फिर इसकी सेल वॉल किससे बनती है, वो इस सेल वॉल के टॉपिक में आ रहा है, नम्स के बच्चों के लिए जरूरी है। पेप्टिडोग्लाइकेन या म्यूरिन से बनता है, और फंगल सेल वॉल याद रखना काइटिन से बनता है। इसके अलावा बैक्टीरियल सेल का और कहां जिक्र आ सकता है, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल का डिफरेंस जो हमने सेल के चैप्टर में, इसी सेल के चैप्टर में पढ़ना है। तो बैक्टीरियल सेल कुछ ना कुछ हद तक आपको कवर करना पड़ेगा। अब अगली बात यह है कि सेल वॉल सिक्रीट किससे होती है, याद रखना प्रोटोप्लाज्म से सिक्रीट होती है। एब्सेंट किन में होती है, एनिमल सेल में एब्सेंट होती है एक तो, और माइकोप्लाज्मा याद रखना ये स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया होता है जिसके पास सेल वॉल नहीं होती। स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया होता है जिसका साइज होता है लार्जेस्ट वायरस जितना, ठीक है। अब यहां पे देखो, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ इंटेक्ट सेल होती है मिडल लेमिला, और आउटर मोस्ट लेयर ऑफ आइसोलेटेड सेल होती है प्राइमरी वॉल। अब जरा इस चीज को अंडरस्टैंड करो, मैंने ये लिखा क्या है। इंटेक्ट से मुराद ये है, जैसी ये शक्ल आपको नजर आ रही है, एक सेल दो सेल मिले हुए हैं। अब जब ये सेल मिले हुए थे ना, तो इनके बीच में एक लेयर ऑफ सेल वॉल आती है जो होती है सीमेंटिंग लेयर। उस सीमेंटिंग लेयर को हम नाम देते हैं मिडल लेमिला का, क्योंकि इसमें स्टिकी जेल लाइक मैग्नीशियम सॉल्ट्स जो मौजूद होते हैं। मिडल लेमिला बुक लिखती है, इट इज फर्स्ट टू बी फॉर्म्ड इन बिटवीन द प्राइमरी वॉल्स ऑफ द नेबरिंग सेल्स, ठीक है। तो इंटेक्ट सेल, जुड़े सेल्स के दरमियान जो आउटर मोस्ट लेयर होगी वो याद रखना है, वो आपके पास मिडल लेमिला होगी। लेकिन आइसोलेटेड सेल के केस में याद रखना जो आउटर मोस्ट लेयर होगी वो आपकी प्राइमरी वॉल होने वाली है, ठीक है। आइसोलेट कर लूं एक सेल को, मैं इधर से निकाल लूं, तो उसकी आउटर मोस्ट लेयर होगी प्राइमरी वॉल, ठीक है। ये चीज आप लोगों ने याद रखनी। अगली बात, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द प्राइमरी सेल वॉल इन प्लांट्स। अब ये तो आप सवाल अभी हल नहीं कर सकते, इसको हम देखते हैं अभी आकर। अब बात यहां पर यह है कि हमने कुछ लेबलिंग को अंडरस्टैंड करना है जो इस फिगर से हमें सिर्फ समझ आएगी। अब देखो यहां पर मैं शेड कर रहा हूं, ये आपके पास इंटेक्ट सेल्स जो हैं वो मौजूद हैं, इंटेक्ट सेल्स जो हैं वो मौजूद हैं। अब इन इंटेक्ट सेल्स को बीच में जो आउटर मोस्ट लेयर सराउंड कर रही है वो ये वाली है, जिसको हम बोलते हैं मिडल लेमिला। मिडल लेमिला जी सर। उसके अंदर थोड़ा सा जाओगे तो तुम्हें नजर आएगी, यहां पर जो लेयर मौजूद है वो है तुम्हारी प्राइमरी वॉल, प्राइमरी सेल वॉल। ये ऑर्डर बड़ा जरूरी है, सेल वॉल के केस में यही ऑर्डर है जो सबसे इंपॉर्टेंस का हामिल है। उससे अंदर जाओगे तो तुम्हें सेकेंडरी वॉल नजर आएगी, ये भी बहुत कम सेल्स में मौजूद होती है सेकेंडरी सेल वॉल, और जिन सेल्स में आ जाती है वो डेड हो जाते हैं, जैसे स्क्लेरेनकाइमा सेल्स। अभी आगे तुम लोगों को दिखाता हूं एक कोर्स डिटेल वाले स्ट्रक्चर में। और उससे भी अंदर देखोगे तो तुम्हें नजर आएगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो अंदर से बाहर जाओ तो क्या ऑर्डर होगा, और अब बाहर से अंदर आओ तो क्या ऑर्डर होगा। इस तर्ज के सवाल जो होते हैं वो आते हैं तुम्हारे एमडी कैट के अंदर।
तो लीव्स में, स्टोरेज सेल्स में, यंग ग्रोइंग सेल्स में ये बीटीबी की बुक की इंफॉर्मेशन बता रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल जो है वो मौजूद होती है। ये तुम लोगों ने बीटीबी के बच्चे इस चीज को लाजमी तौर पर याद रखेंगे। अब प्राइमरी सेल वॉल के कुछ यूजेस भी होते हैं, जैसे सेलुलोज के तौर पर, पेक्टिन के तौर पर, हेमी सेलुलोज जो है वो मौजूद होता है। इन्हीं शक्लों में ये मौजूद होते हैं क्योंकि ये इनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। अब बात करें हम सेलुलोज की, तो ये आपने याद रखना है, पेपर मेकिंग इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। इसका एक कॉम्पोजिशन में पेक्टिन भी आता है, हेमी सेलुलोज भी आता है, और इस प्राइमरी सेल वॉल को हम ट्रू सेल वॉल भी बोलते हैं। ये थिन होती है, फ्लेक्सिबल होती है और इलास्टिक होती है। ये सारे फीचर्स एमसीक्यूज के लिए तुम लोग याद रखोगे, इस्तेमाल होते हैं। अब आओ इस पिछले सवाल की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? सच क्या है अबाउट द प्राइमरी सेल वॉल? इट इज थिक एंड रिजिड? नहीं, ये तो सेकेंडरी सेल वॉल के लिए बात ठीक है। इट इज फ्लेक्सिबल एंड अलाउज ग्रोथ? बिल्कुल, बीटा ठीक है। इट इज प्राइमरली मेड अप ऑफ लिग्निन? नहीं, ये भी सेकेंडरी सेल वॉल के लिए बात है, उसी की वजह से तो वो रिजिड होता है। इट इज फॉर्म्ड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी वॉल? ये बात भी गलत है, ठीक है, पहले फॉर्म होती है। अब जरा यहां पर आओ, सबसे पहले पेरेन्काइमा सेल्स को देखते हैं। देखो, पेरेन्काइमा सेल्स हैं और ये स्क्लेरेन्काइमा सेल्स हैं। सबसे पहले देखो, इन दोनों सेल्स को आपस में जिस स्ट्रक्चर ने कनेक्ट किया हुआ है वो उधर चला गया है, लेकिन उसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडिस्मेटा। तो प्लाज्मोडिस्मेटा एडजेसेंट सेल्स को अटैच करता है, प्लाज्मोडिस्मेटा, ठीक है, एडजेसेंट सेल्स को जो है वो कनेक्ट करता है। और इन दोनों सेल्स को जो आउटर लेयर सेल वॉल की तरह कनेक्ट कर रही है या सीमेंट कर रही है, उसको बोलते हैं मिडल लेमेला। अब एक चीज तुम्हें बड़ी अजीब सी नजर आ रही होगी, ऊपर प्राइमरी सेल वॉल के फीचर्स पढ़ सकते हो तुम। एक चीज बड़ी अजीब सी नजर, पेरेन्काइमा सेल्स के साथ लिविंग लिखा है और स्क्लेरेन्काइमा सेल्स के साथ नॉन लिविंग लिखा है। ये क्या वजह है? याद रखना कि स्क्लेरेन्काइमा सेल्स वो हैं जिनमें सेकेंडरी सेल वॉल एग्जिस्ट करती है, और जिन सेल्स में सेकेंडरी सेल वॉल आ जाती है, एस फॉर स्क्लेरेन्काइमा, एस फॉर सेकेंडरी सेल वॉल, वो आपके पास नॉन लिविंग हो जाते हैं बच्चों। लेकिन प्राइमरी सेल वॉल के आने में ऐसा नहीं होता। इसके अलावा अगर तुमसे पूछा जाए ये सेलुलोज के जो फिब्रिल्स होते हैं, ये किस अरेंजमेंट में, ये किस पैटर्न में अरेंज होते हैं, याद रखना क्रिस क्रॉस मैनर में अरेंज होते हैं, और जिनको हाइड्रोजन बॉन्ड्स ने होल्ड करके रखा होता है। तो सेलुलोज के माइक्रोफिब्रिल्स के हवाले से ये चीज तुम लोगों ने याद रखनी है। अब आओ जरा थिकनेस के ऑर्डर के हवाले से, ये केपीके की बुक। अब एक ऑर्डर तो था आउटर से इनर जाते हुए और इनर से आउटर आते हुए। अब एक ऑर्डर है थिकनेस के हवाले से। मिडल लेमेला याद रखना सबसे थिन होती है 1 माइक्रोन। प्राइमरी सेल वॉल मिडल में आती है 1 से 3 माइक्रोन तक। सेकेंडरी सेल वॉल सबसे थिक होती है 5 से लेकर 10 माइक्रोन। ये केपीके की बुक की इंफॉर्मेशन है, लेकिन याद सब रखेंगे कि सबसे थिक कौन है और सबसे थिन कौन है, ये इंफॉर्मेशन है पूछी जाने वाली। तो याद रखना कि सबसे थिक आपके पास कौन सी होगी? सेकेंडरी सेल वॉल। अब ये इंडिपेंडेंट है इस चीज के कि ये मौजूद कहां पे, बस इसमें तुम लोगों ने जो याद रखनी बात वो ये है कि तुम्हारे पास इनका थिकनेस का ऑर्डर क्या है, और जो सबसे थिन होगी वो आपके पास क्या होगी? मिडल लेमेला। अब इसका ऑर्डर भी पूछा जा सकता है कि थिक टू थिन सेल वॉल्स को अरेंज करो, तो सेकेंडरी सेल वॉल, प्राइमरी वॉल और मिडल लेमेला, ठीक है, थिक टू थिन, और थिन टू थिक भी आ सकता है, वो भी तुम लोगों ने याद कर लेना। अब यहां बात करते हैं सेकेंडरी सेल वॉल के फीचर्स की, जो तुम्हें स्क्लेरेन्काइमा सेल्स में नजर आती है। इसके फीचर्स क्या हैं कि ये इनर टू प्राइमरी वॉल मौजूद होती है, थिक होती है और रिजिड होती है। अब रिजिड होने की वजह याद रखना ये कि इसमें लिग्निन एक कंपोनेंट है जो मौजूद है, एक्सक्लूसिव कंपोनेंट है सेकेंडरी सेल वॉल का। बाकी सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, इनऑर्गेनिक सॉल्ट, साइंस, वैक्सेस और सिलिका भी मौजूद होते हैं। अब देखो, लिग्निन इसको रिजिडनेस प्रोवाइड कर रहा है और फाउंड ओनली इन स्क्लेरेन्काइमा सेल्स। केपीके की बच्चे जो हैं वहां से ये इंफॉर्मेशन जो है वो उठाई गई हुई है, ये चीज तुम लोगों ने एसोसिएट कर देनी है। तो सेकेंडरी सेल वॉल डन, प्राइमरी सेल वॉल डन। अब प्राइमरी सेल वॉल में तुमने एक पेक्टिन को पढ़ा है। एक चीज में तुम्हें पेक्टिक एसिड से इसका डिफरेंस भी समझा देता हूं, ताकि अगर वहां से सवाल है तो वो भी तुम्हारा क्लियर हो जाए। Which of the following is true about the secondary cell wall of plant cells? सच क्या है सेकेंडरी सेल वॉल के हवाले से? It is formed after the primary cell wall and is made up of lignin and cellulose. ये तो ठीक लग रहा है। It is formed during cell division. ये गलत है। It is present in all plant cells. ये तो बिल्कुल ही गलत है। It is flexible. ये बिल्कुल ही गलत हो गया। Primary cell wall. It is formed after the primary cell and is made up of lignin and cellulose. ठीक है, तो बनने का ऑर्डर भी याद रखना कि प्राइमरी सेल वॉल पहले बनती है, उसके बाद तुम्हारी सेकेंडरी सेल वॉल जो है वो पैदा होती है। अब मिडल लेमेला के भी कुछ फीचर्स देख लो। प्राइमरी सेल वॉल के देख लिए, सेकेंडरी सेल वॉल के देख लिए, मिडल लेमेला को देखो। इट इज फर्स्ट टू बी फॉर्म्ड इन
डिवाइडिंग सेल्स, ठीक है। पहले कौन सी सेल वॉल की लेयर बनती है, तुमने जवाब देना मिडल में बिटवीन नेबरिंग सेल्स। और तुम्हारे पास सीमेंटिंग मटेरियल स्टिकी जेल लाइक मटेरियल के तौर पर एक्ट करती है। देखो ना, दो सेल्स को आपस में जोड़ा हुआ है, क्योंकि यहां पर स्टिकी जेल लाइक कैल्शियम, मैग्नीशियम सॉल्ट्स और पेक्टेट्स मौजूद होते हैं। अब यहां देखो, ये पेक्टिन और पेक्टिक एसिड में डिफरेंस, ये बड़ा जरूरी है। याद रखना, पेक्टिक एसिड में हाइड्रोफिलिसिटी ज्यादा एग्जिस्ट करती है, क्योंकि ये 100 गैलेक्ट्रॉनिक एसिड से मिलकर बना है, जबकि पेक्टिन 200 गैलेक्ट्रॉनिक एसिड से मिलकर बना है, मिथाइलेटेड है और कम हाइड्रोफिलिक है, लेस हाइड्रोफिलिक है। डेफिनेट सी बात है ना, गैलेक्ट्रॉनिक एसिड के मॉलिक्यूल्स यहां पर ज्यादा है। अब आओ जरा यूजेस ऑफ सेलुलोज के लिए। उसके मैंने तुम्हें बताया कि तुम्हारे पास जो जो चीजें मौजूद होती हैं प्राइमरी सेलुलोज में, जो सेलुलोज होता है उसके कुछ यूजेस होते हैं, जैसे नाइट्रोसेलुलोज के तौर पर एज एक्सप्लोसिव्स इस्तेमाल होता है, रेयन के लिए टेक्सटाइल फाइबर्स इस्तेमाल होता है, सेलोफाइन में, पेपर मेकिंग में, ये तो केमिस्ट्री में भी तुम लोग पढ़ते हो। तो ये यूजेस तुम लोगों ने जरा देख लेने लाजमी तौर पर, इससे सवाल आ सकता है। अब आओ फंक्शंस की तरफ। मैकेनिकल सपोर्ट तो प्रोवाइड करता है, और कौन मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है? याद रखना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दोनों आरईआरबी और एससीआरबी, कोई उसमें शक वाली बात नहीं है। सेल वॉल और तुम्हारे पास सेंट्रल वैक्यूल, प्लांट सेल्स में सिर्फ प्लांट सेल्स में सेंट्रल वैक्यूल भी ये रोल प्ले करता है, और कहीं ना कहीं साइटोस्केलेटन भी ये रोल प्ले करता है। लेकिन साइटोस्केलेटन चूंकि हमारे दोनों सिलेबसेस का पार्ट नहीं है, तो हमने उसको यहां डील नहीं करना। तो मैकेनिकल सपोर्ट हो गया, डेफिनेट शेप प्लांट सेल को प्रोवाइड करना, ये भी इसका काम है। बैक्टीरियल सेल में प्रिवेंशन फ्रॉम ऑस्मोटिक लाइसिस, ऑल्दो बैक्टीरिया का टॉपिक शामिल नहीं है, लेकिन वो फंक्शन उठा के मैंने यहाँ लिख दी है, क्योंकि बैक्टीरिया की सेल वॉल को तो पढ़ते ही है कि वो पेप्टिडोग्लाइकेन, म्यूरिन या म्यूकोपेप्टाइड से बनी हुई है। प्लांट वाला टॉपिक भी शामिल नहीं है, लेकिन यूजेस में ये बात तुम लोगों ने याद रखनी है। एपोप्लास्ट पाथवे में सेल वॉल इस्तेमाल होता है, इम्बाइबिशन में भी इस्तेमाल हो रहा होता है, ठीक है। सेल वॉल परमिएबल होती है, यानी कि बैरियर के तौर पर एक्ट नहीं करती टू द मटेरियल्स पासिंग थ्रू इट। तो फिर ये काम किसका होता है सर? ये काम होता है तुम्हारी सेल मेम्ब्रेन का, ठीक है। तो ये जब भी करेक्ट या इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स की बात है, इनकरेक्ट में तो ये बात लाजमी याद रखना कि अगर सेल वॉल को इम्परमिएबल बोल दे या डिफरेंशियली परमिएबल बोल दे, गलत है वो बच्चों, गलत है। What is the function of plasmodesmata found in plant cell walls? Plasmodesmata का plant cell walls में क्या function होता है? To allow the movement of water across the cell? गलत है। To allow communication between adjacent plant cells? बिल्कुल ठीक है। To provide mechanical support? नहीं, ये cell wall का काम होता है। To store energy for the plant cell? ये भी गलत है। ठीक है, तो ये हमारे पास टॉपिक यहाँ खत्म होता है सेल वॉल वाला। आगे हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन शुरू हो रहा है, उसकी वीडियो को देखो, सुनो, समझो। लाजमी तौर पर उससे सवाल जो है वो आएगा, ऑल्दो वो भी टॉपिक नहीं है एमडी कैट का, लेकिन उसको सुनना लाजमी, ये मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है तुम लोगों को। पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।